नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। सूरत के झांपा बाजार बेगमपुरा विस्तार में गत रोज वोहरा समाज के धर्मगुरु हजरत सैयदना मौला साहब की विशेष उपस्थिति में रस्म सैफी सामूहिक विवाह का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें करीब 165 युवक युवतियों का सामूहिक निकाह करवाया गया और बड़ी ही शानो शौकत और बैंड बाजे के साथ तथा पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ सभी 165 दूल्हों का प्रोसेसर बारात स्वरूप निकाला गया। इस आयोजन में हजारों लाखों की तादाद में वोहरा समाज के सभी अग्रणी और लोग इकट्ठा हुए और धामधूम पूर्वक हजरत सैयदना साहब की रहम नजर के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। रस्म सैफी इस सामूहिक विवाह के आयोजन में ऑल ऑफ वर्ल्ड से वोहरा समाज के सभी अग्रणी और लोग एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए और दाऊदी वोहरा समाज के 51वें धर्मगुरु हजरत सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब के घर सन 1915 में एक तेजस्वी शख्सियत ने जन्म लिया था, जिन्हें सभी धर्मगुरु हजरत सैयदना साहब मौला के नाम से जानते हैं। और मौला साहब की एक झलक देखने के लिए वोहरा समाज के सभी लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है और उन्हीं बेहतरीन और अनोखी और वोहरा समाज के लोगों के लिए बड़ी मुबारक और तेजस्वी शख्सियत हासिल करने वाले वोहरा समाज के धर्मगुरु की रहम नज़र के नीचे इस शानदार सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। पूरी रीति रिवाज और सारी रस्में करते हुए सामूहिक निकाह करवाए गए और इस आयोजन में शादी के आयोजन में किसी भी तरह की फिजूल खर्ची ना हो और नवविवाहित दुल्हा दुल्हन को सभी वोहरा समाज के अग्रणी और सभी महाअनुभवी का विशेष आशीर्वाद और आशीष मिले, इस तरह की सभी व्यवस्थाएं की गई थी। और इस मेगा आयोजन में सुरक्षा सिक्योरिटी का भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम किया गया था और चाक चौबंद कानून व्यवस्था और जड़बे सलाक बंदोबस्त दिया गया ताकि इस सामूहिक निकाह का मेगा आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में और धामधूम पूर्वक शानदार तरीके के साथ संपन्न हो। गीत भाटिया के साथ परवीन पठान की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज सूरत। जी सर, आपका नाम? शेख अली असगर ओबरी। और इतने बड़े 165 लोगों का सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ है, तो उसमें मैनेजमेंट को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई, उसके बारे में बताइए। ये सैयदना ताहिर सैफुद्दीन के ज़माने से, हमारे मौला के ज़माने से ये चलता आ रहा है सामूहिक लगन। और अभी सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन, आज सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के ज़माने के अंदर भी ये सामूहिक लगन होता है हमारा। ये अभी तो 165 सामूहिक लगन है। आज 786 भी हुए, 1000 भी हुए बॉम्बे के अंदर। और हमारी पूरी टीम है मैनेजमेंट के लिए, बुरानीगढ़ इंटरनेशनल, जिसका फ्लो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी हमारी होती है कि जिस तरह से फ्लो को ले जाना और फ्लो को ले जाके बराबर दूल्हा को दुल्हन को सही जगह पे बिठा के उनका मैनेजमेंट करना, उनके फैमिली भी सही तरह से संतुष्ट हो जाए, ऐसे हमारा मैनेजमेंट करना, ये हमारा काम है। मेन काम लोगों का फ्लो करना और फ्लो को बराबर उनका जगह पर पहुंचाना। अच्छा, कितनी टीमें सर आपने बनाई है और कितनी टीमों को डिवाइडेड किया है? हमारे टोटल 11,000 मेंबर है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर से। लेकिन आज के दिन के अंदर हमने 300 गार्ड्स बुलाए हैं। 300 गार्ड्स ये पूरी व्यवस्था करते हैं। और आज हमारे यहाँ तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मेहमान हैं। ये दूल्हा दुल्हन की शादी को देखने के लिए 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ एकत्रित हुए। सर, आपके समाज के लोग आज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो, उसके बारे में अपना रिव्यू दीजिए। समाज का मेन मिशन ये है कि जो शादी कम खर्च के अंदर और अच्छा से अच्छा निज़ाम के अंदर शादी होए, उसके लिए सैयदना साहब ने ये निज़ाम किया हुआ है। और ये निज़ाम के अंदर पूरी तरह से सिक्योरिटी का काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम शेख आदम हैदर मोटा है। और किस तरह का आयोजन यहाँ पर किया गया? आज रस्म सैफी सब समूह निकाह पूरे समाज के और हिंदुस्तान फॉरेन से भी सब आए हुए हैं सैयदना साहब के हाथ के ऊपर। हमारे जो सैयदना साहब है, अभी सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, उनके हाथ से आज निकाह होंगे सबके दूल्हे के। उसके साथ में ये प्रोसेसर निकल रहा है, अभी उनके वहाँ जाएंगे। वहाँ आज 163 निकाह है। यहाँ से अभी जो प्रोसेसर है वो वहाँ जाएगा उनके हजरत में, और उनके हजरत में ये निकाह संपन्न होंगे। ये परंपरा इनके दादा साहब सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब, उनके बाद सैयदना मोहम्मद बुरहान साहब और आज सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब ये निकाह रस्म अदा कर रहे हैं और इससे पूरे समाज को फायदा है।
पूरे समाज को फायदा है कि बहुत कम पैसे में ये सब हमारा काम हो जाता है। बहुत शादी ये समूह निकाह है, ये समूह लगन जैसे बोलते हैं ना, इस तरह से ये समूह निकाह है। उसमें ये सब लोग इकट्ठा होके सब जहाँ से बाहर गांव से भी लोग बहुत आते हैं। समाज के नाम पे आज सब एक प्लेटफॉर्म पर आप सब जमा हुए, तो हमारी चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? कि भाई ये जो सैयदना साहब की मैसेज मिलते हैं हमको, बराबर है कि सैयदना साहब का पहले से फरमान है कि सब साथ में रहे, इकट्ठा रहे, बराबर देश को वफादार रहे, बराबर। वो हमारे सैयदना साहब की हर वायज में, हर जितनी भी वायज होती है उसमें ये सब संदेश हमारे देते ही हैं। और आप हमारे समाज के जो भी लोग आप देखेंगे उससे आपको ऐसा लगेगा कि ये सब सैयदना साहब के बराबर फॉलो है और पूरे इस्लाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं सैयदना साहब। अच्छा, सामूहिक विवाह के आयोजन के साथ साथ जो साधन सामग्री लड़कियों को दी जाती है उसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों की, क्या क्या चीजें दी गई है सर? उसमें बहुत कम पैसे में सैयदना साहब की तरफ से जेंट्स और लेडीज दोनों को हदिया देते हैं। ये पूरा प्रोसेसन होता है, उसके बाद में निकाह होता है, निकाह के बाद में खाना होता है और उनके साथ में जो फैमिली मेंबर्स आए वो सबका भी खाना उसमें होता है। आ एक रस्म सेफी एवी કે જેના અંદર ગરીબમાં ગરીબી જે હોય બચ્ચાઓ કે જે કોઈ બી ગામથી આવતું હોય તેમાં સામેલ થઈ શકે છે। અને સૌથી મોટો ફાયદો એમાં એ છે કે આવનાર ફર્ઝનને મૌલાનાના હાથ પર જે ડ્રોમાં એનો નામ નીકળે તો એને સૌથી મોટી બરકત એના હાથ પર, મૌલાનાના હાથ પર નિકાહ થાય છે સૈયદના સાહેબ પર। એ મૌલા તાહિર સૈફુદ્દીનના જમાનથી છે ને પછી એના દાઈ 52માં દાઈ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન સાહેબ પધારા, એના હાથ પર બી એટલા 53 વર્ષ સુધી, 50 વર્ષ સુધી આ રસમ ચાલુ રહી। અને આજે આલી કદર મૌલા આજે 9મું વર્ષ છે એ રસમથી એ રસ્મે સેફીના હિસાબે ચાલુ છે। અને એમાં જે બી સગલા ગામોથી આવે છે ત્યાં જમા થાય છે, એમાંથી જેનો ડ્રોમાં નામ ખુલે છે એ આમાં એનો આજે એના નિકાહ થશે। हाँ, અને એના અંદર उसके अंदर आप बोलो तो हिंदी में भी बोलूँगा। उसमें क्या है कि हम उसके हाथ पे सैयदना साहब के हाथ के ऊपर तशरीफ़ देते हैं, जिसमें कपड़ा है, पची दूसरी चीज़ है कि घर के वर्की का कोई भी सामान है, जो लेडीज़ रहते हैं उसको रीडा वगैरह देते हैं पहनने का। और उस सैयदना मैनेजमेंट व्यवस्था किस तरह की गई है उसके बारे में बताइए। उसके हम उन लोगों के लिए रस्म निकाह के बाद हमारा खेमत रियाजत है, वहाँ सबको रात को खाने में बुलाते हैं, वहाँ सब खाना खा के फिर रात को जाते हैं।